हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नो बीएड मेरिट लिस्ट जो पब्लिश होता है, तो वहाँ पर अगर किसी दो कैंडिडेट के बीच में टाई केस बनता है यानी सेम मार्क आता है, तो उनमें से किस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा बीएड मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इस प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ साथ इग्नो का जो डिफरेंट रीजनल सेंटर है, कौन कौन से रीजनल सेंटर में बीएड मेरिट लिस्ट आ चुका है, ये भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह है गुवाहाटी रीजनल सेंटर इग्नो का ऑफिशियल वेबसाइट। और गुवाहाटी रीजनल सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो बीएड मेरिट लिस्ट है, यहाँ आप न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में देख सकते हैं, जो कि 9 सितंबर 2021 में एक नोटिस पब्लिश किया गया है, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बीएड एडमिशन जनवरी 2021। यानी जनवरी 2021 जो बीएड मेरिट लिस्ट है वो आ चुका है। अब हम बात करेंगे बीएड मेरिट लिस्ट कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो इग्नो गुवाहाटी रीजनल सेंटर का जो ऑफिशियल साइट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गुवाहाटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बीएड मेरिट लिस्ट है ये गुवाहाटी रीजनल सेंटर का है। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने पब्लिश किया है जो बीएड मेरिट लिस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए। और गुवाहाटी रीजनल सेंटर का जो बीएड मेरिट लिस्ट है वो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर एक ही मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग रीजनल सेंटर है वहाँ पर बहुत सारे मेरिट लिस्ट पब्लिश करवाया गया है, जैसे कि एक जनरल मेरिट लिस्ट हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट हो गया। तो वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट पब्लिश करवाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये जो मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके नेम्स हैं, उनके मार्क्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 23 नंबर जो जनरल कैंडिडेट है उनका मार्क्स पब्लिश किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक स्पेशल बॉक्स में रखा गया है और लिखा गया है यहाँ पर कम्स अंडर जनरल मेरिट एज पर टाई मेरिट इन 70 मार्क्स फॉर 7 सीट्स। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका मार्क सेम है यानी 70 मार्क्स है, तो यहाँ पर टाई केस बन रहा है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं ये 7 सीट के लिए जो टाई है इनके बीच 7 सीट के लिए इनको चूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बीएड मेरिट लिस्ट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो 13 कैंडिडेट्स हैं इनका नाम दिया गया है यहाँ पर, और उनके मार्क्स भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक कैंडिडेट जो 62 मार्क्स यहाँ पर अचीव किए हैं उनका जो टाई हुआ है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ नीचे एससी कैटेगरी के लिए भी दिया गया है और एसटी कैटेगरी के साथ साथ पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो टाई केस बनता है, तो टाई केस को कैसे ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस मेरिट लिस्ट को आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाई केस में कैसे टाई को ब्रेक किया जाता है, वो भी इग्नो मेरिट लिस्ट में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एक मेरिट लिस्ट दिया गया है और यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स टाई हो रहे हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट है ये जनवरी 2021 का मेरिट लिस्ट है और ये जो टाई हो रहा है ये 7 सीट के लिए यहाँ पर टाई हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे टाई को ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो यहाँ पर नेम दिया गया है 8 कैंडिडेट्स का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स का जो मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स ने 70 मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है। और जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पर दिया गया है आपका कैटेगरी। यहाँ टाई केस में जो कैटेगरी है वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि टाई को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा 4 क्राइटेरिया को, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके बाद ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है हायर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन लेवल, और उसके बाद एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए ये जो टाई होता है उसे ब्रेक किया जाता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो आपको सीधा-सीधा यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो कैंडिडेट 2 हैं, 2 नंबर के कैंडिडेट हैं, उनको 2 पॉइंट्स यहाँ पर सीधे-सीधे मिल गए हैं। लेकिन जो कैंडिडेट नंबर 1 है, उन्होंने पीजी नहीं किया है, तो इसीलिए उनको यहाँ पर 0 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया को देखते हैं, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क। तो यहाँ देख सकते हैं, जो सेकंड नंबर कैंडिडेट हैं उनको 1 पॉइंट मिल गया है, फर्स्ट कैंडिडेट को भी 1 पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि उन्होंने 50% से ज़्यादा मार्क स्कोर किया है, ठीक है। तो इन दोनों को 1-1 मार्क्स मिल गया। लेकिन इस दो क्राइटेरिया को देखते हुए हमें लग रहा है जो सेकंड कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का मार्क्स सेम होता, यहाँ जो फर्स्ट कैंडिडेट है उन्होंने भी अगर पीजी किया होता तो उनको भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि 5 कैंडिडेट को देखिए, जो 5th नंबर के कैंडिडेट हैं उनको पीजी के लिए भी 2 मार्क्स मिल गए हैं यहाँ पर, और उनका जो +3 का मार्क्स है वो भी यहाँ पर 1 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों का केस यहाँ पर टाई हो रहा है। देख सकते हैं जो 2 नंबर के कैंडिडेट हैं और जो 5th नंबर के कैंडिडेट हैं, इन दोनों का यहाँ पर टाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन में किसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा है उसे हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ अब जो 2 नंबर के कैंडिडेट हैं उनका 61% है, और जो 5th नंबर के कैंडिडेट हैं उनका 50% है। तो यहाँ पर एडवांटेज ज़्यादा मिल गया जो 2 नंबर के कैंडिडेट हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर के कैंडिडेट जो हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल गया। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट में भी सेम टायर रहता तो क्या किया जाता, हम एज को कंसिडर करते हैं, एज को कंसिडर किया जाता और एज को देखा जाता कि किसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर 1 स्टूडेंट हैं और जो नंबर 2 स्टूडेंट है उनका जो एज में डिफरेंस है, नंबर 1 स्टूडेंट का 1995 है और जो नंबर 2 स्टूडेंट का 1994 है। तो यहाँ पर एडवांटेज नंबर 2 स्टूडेंट को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से टाई को ब्रेक किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनको पीजी के लिए भी 2 पॉइंट्स मिल गए, ग्रेजुएशन के लिए भी 1 पॉइंट, और जो हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं नंबर 2 एंड नंबर 5 के बीच, वो भी नंबर 2 स्टूडेंट को फ़ायदा मिल गया। उसके बाद अगर देखेंगे एज उनका 94 है। तो इन सभी को कंसिडर करते हुए इनको जो रैंकिंग है वो फास्ट रैंकिंग में मिल चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक के साथ कंपेयर किया जाएगा और ये जो स्टैंडिंग है, फाइनल स्टैंडिंग, ये बनाया गया है। जो यहाँ पर जो नंबर 2 स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट रैंक में दिया गया है। उसके बाद जो 5th नंबर के स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको सेकेंड पोजीशन यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर जो टाई हुआ है इसे कैसे ब्रेक किया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर और एक टाई केस दिया गया है जो कि 62 मार्क्स के लिए टाई केस बन रहा है, और ये भी जनवरी 2021 का है, और यहाँ पर एक सीट के लिए 2 स्टूडेंट के बीच टाई हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स 62 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स को कंसिडर करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स, उसके बाद ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, हायर परसेंटेज इन मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया के ऑर्डर हैं ये चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपको फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट मिल गए तो आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 स्टूडेंट हैं इन दोनों का मार्क्स 62 है। अब हम देखेंगे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं। तो जो दोनों स्टूडेंट हैं यहाँ पर दोनों को 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन विथ 50%, क्या उनके जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उनमें 50% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट मिल रहे हैं, यानी दोनों के बीच अभी भी टाई है, दोनों को यहाँ पर 1-1 पॉइंट मिल गए हैं। उसके बाद देखेंगे हायर परसेंटेज, कौन से स्टूडेंट की ज़्यादा परसेंटेज है ग्रेजुएशन लेवल में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है इनका 69% है और जो सेकंड स्टूडेंट है इनका 56% है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज है वो मिल गया फर्स्ट स्टूडेंट को। अब हम जो देखते हैं 4th क्राइटेरिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर टाई जो है वो तो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि एडवांटेज जो है फर्स्ट स्टूडेंट को मिल चुका है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 93 का है और इनका 94 का है, लेकिन यहाँ जैसे कि टाई जो है वो ब्रेक हो चुका है, तो इसीलिए इनका डेट ऑफ बर्थ को अब कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो फाइनल स्टैंडिंग होगा, जो नंबर 1 स्टूडेंट है उनको फर्स्ट रखा जाएगा और जो नंबर 2 स्टूडेंट है उनको सेकंड रखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो टाई केस है ये आपको समझ में आ गया होगा और टाई केस को कैसे ब्रेक किया गया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।